हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल आरबीएस क्लासेस दी परीक्षा गुरु में। मैं हूं रूपाली सिंह और लेकर आई हूं आप सभी के लिए करंट अफेयर्स की क्लास। तो जल्दी से आप लोग सेशन को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर दें। आरबीएस क्लासेस दी परीक्षा गुरु में आपको सभी एग्जाम की प्रिपरेशन कराई जाती है, चाहे वो कोई भी वनडे एग्जाम हो या फिर आप अगर किसी भी टीचिंग के एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, सी टेट, सुपर टेट या फिर एसएससी, बैंक, जितने भी एग्जाम्स के आप प्रिपरेशन कर रहे हैं उन सभी के लिए यहाँ पर लेकर आए हैं उच्च कोटि की फैकल्टीज और साथ ही में आपको मिलने वाला है बहुत ही अच्छा कंटेंट, बहुत ही अच्छी क्लासेस। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको ये सभी नोटिफिकेशंस मिल सके, वीडियो आप तक पहुंच सके और आपको बिना देरी किए आप सिलेक्शन ले सके। तो स्टार्ट करेंगे आज का सेशन जो कि होने वाला है बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो आज है 8 मार्च और मैंने आपको बताया था कि आज के दिन हम कौन सा दिवस मनाते हैं। तो आज के दिन हम मनाते हैं अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। हर वर्ष 8 मार्च को कौन सा दिवस मनाया जाता है? ये मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस से। तो हर वर्ष 8 मार्च को विश्व के विभिन्न क्षेत्रों में महिलाओं के प्रति सम्मान, प्रशंसा और प्रेम प्रकट करते हुए महिलाओं के आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक उपलब्धियों एवं कठिनाइयों की सापेक्षता के उपलक्ष्य में उत्सव के तौर पर यह दिन मनाया जाता है। और अगर हम इस बार की आपकी विषय वस्तु की बात करते हैं, वर्ष 2022 की विषय वस्तु क्या है? एक तो आपकी हैशटैग चल रहा है हैशटैग ब्रेक द बायस, और दूसरा यहाँ पे आप देख सकते हैं हैशटैग ब्रेक द बायस। और दूसरी विषय वस्तु जो इस बार आपके एग्जाम में पूछी जाएगी वो क्या होने वाली है? जेंडर इक्वालिटी टुडे फॉर अ सस्टेनेबल टुमारो। जेंडर इक्वालिटी टुडे फॉर अ सस्टेनेबल टुमारो। दैट मीन्स कि अगर आज हम समान रहेंगे, आज हमने अगर महिलाओं और पुरुष में समानता ला दी, तभी हमारा भविष्य जो है वो अच्छा हो सकता है। तो बात करेंगे कुछ महान हस्तियों की जो कि इंटरनेशनल वुमेन्स डे को और ज़्यादा महत्वपूर्ण बनाते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे सभी की पिक्चर्स, ठीक है। तो ये सभी बहुत ही महत्वपूर्ण हस्तियां हैं हमारे देश भारत की, जिनमें से कुछ को तो हमने खो दिया है। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं यहाँ पर लता मंगेशकर जी का, जिनका अभी हाल ही में निधन हुआ है, जिनको कि हम अपने भारत देश की कोकिला के नाम से जानते थे, क्वीन ऑफ मेलोडी जिन्हें हम कहते थे, वॉइस ऑफ द मिलेनियम जिन्हें कहा जाता था, उनको उस रत्न को इस वर्ष हमने खोया है। तो उनकी याद में इस दिन को बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण बना दिया है। तो लता मंगेशकर जी जो कि आपकी एक बहुत महत्वपूर्ण हस्ती रही हैं, ठीक है, इनके उपलक्ष्य में आज हम मनाते हैं अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए कि लता मंगेशकर जी को जो है भारत रत्न अवार्ड कौन से ईयर में दिया गया था, तो वर्ष 2001 में इन्हें सम्मानित किया गया भारत रत्न अवार्ड से, ठीक है। भारत रत्न सम्मान से इन्हें वर्ष 2001 में सम्मानित किया गया। ये है हमारी देश की कोकिला लता मंगेशकर जी, ठीक है। तो याद रखिएगा, ठीक है। बहुत ही कम लोग ऐसे होते हैं जिनको इतना नाम कमाने का, इतना नाम रोशन करने का मौका मिलता है, ठीक है। तो लता दी को याद करेंगे हम आज के दिन। भारत रत्न से इन्हें सम्मानित किया गया, साथ ही में इन्हें दादा साहेब फाल्के अवार्ड भी दिया गया है। दादा साहेब फाल्के अवार्ड। और ये अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि इन्हें दादा साहेब फाल्के अवार्ड किस सन में मिला, तो ये मिला था इन्हें 1989 में, ठीक है। 1989 में इन्हें दादा साहेब फाल्के अवार्ड दिया गया, ठीक है। ये आपका वॉइस चेक कर लेना एक बार, मैंने ऑफ किया था। ओके, तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं यहाँ पे लता मंगेशकर जी की, ठीक है। तो लता मंगेशकर जी की अगर हम बात करेंगे तो इन्हें 2001 में भारत रत्न अवार्ड मिला,
साथ ही में 1989 में इन्हें दादा साहेब फाल्के अवार्ड भी दिया गया है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, इनको आपको याद रखना है। वर्ष 2022 में इनका हाल ही में अभी निधन हुआ है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारी नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी, या जो कि जिन्हें हम अपने रत्न के रूप में, महिला रत्न के रूप में जानते हैं। भारत की पहली प्रधानमंत्री, पहली महिला प्रधानमंत्री और इकलौती प्रधानमंत्री, जिनका नाम है इंदिरा गांधी जी। ठीक है, तो इंदिरा गांधी जी जो कि आपकी जो है पहली प्रधानमंत्री थी और आपकी सिर्फ अभी तक, आज तक सिर्फ इकलौती प्रधानमंत्री बनी है भारत देश की। इनको भी आज के दिन हम याद करेंगे। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि इंडिया की कौन सी, विच इज दी ओनली एंड दी फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, कौन सी महिला है जो कि भारत की इकलौती और पहली देश की महिला प्रधानमंत्री थी, तो आपको याद रखना है इंदिरा गांधी जी। अच्छा, कौन से सन में ये प्रधानमंत्री रही हैं, तो 1980 से लेकर के 1984 तक, जब तक कि इनकी हत्या नहीं हुई तब तक ये महिला प्रधानमंत्री रही। नेक्स्ट आते हैं हमारे नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, जो कि आपकी देश की पहली महिला राष्ट्रपति और अभी तक इकलौती महिला राष्ट्रपति भी रही हैं। और इनके बारे में हम जितना कहें उतना कम है। ठीक है, जितना इन्होंने नाम कमाया या जितना कार्य किए वो हम किसी और के बारे में शायद ही कह पाए। तो प्रतिभा देवी सिंह पाटिल जो कि हमारे देश की पहली और इकलौती महिला राष्ट्रपति बनी है। ठीक है, तो इनको भी आज के दिन याद करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि ये कौन से नंबर की राष्ट्रपति थी, ठीक है, देखो हर किसी से रिलेटेड क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, अब ये तो क्वेश्चन नहीं पूछेगा कि कौन सी आपकी पहली महिला राष्ट्रपति थी या इकलौती महिला राष्ट्रपति कौन है, ये तो सबको पता है, लेकिन कौन से नंबर की राष्ट्रपति थी, कौन से नंबर पे ये बनी थी, तो आपको याद रखना है 12th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, और कौन से सन में थी, अगर सन पूछा जाए तो वर्ष आपका है 2007 से लेकर के 2012 के बीच में ये रही हैं महिला राष्ट्रपति। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, फिर हम देखेंगे एक और ही महत्वपूर्ण पर्सनालिटी को, जिनका नाम है मिताली राज। ठीक है, और ये हमारी महिला कैप्टन है, महिला क्रिकेट टीम की कैपिटल है, और अभी ये पहली महिला बन गई है जो कि 7000 रनों को पूरा करने वाली है। ठीक है, जो कि 7000 रन की पारी को पूरा कर चुकी हैं। पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा तेज़ी से रन बनाने वाली महिला बन चुकी है मिताली राज। और इसके अलावा ये आपकी पहली महिला है जो कि 2 बार विश्व कप में पार्टिसिपेट कर चुकी हैं। जैसा कि आप सभी को मैंने बताया कि महिला विश्व कप, आईसीसी महिला विश्व कप अभी हाल ही में खेला जा रहा है न्यूजीलैंड में, और आज की करंट अफेयर्स के न्यूज़ में भी ये मैंने आपको इंक्लूड किया है कि मिताली राज आपकी देश की पहली महिला बन गई है जो कि 7000 रनों की पारी को पूरा करती है, महिला कैप्टन है अपने देश की, और साथ ही में ये आपकी न्यूजीलैंड में हो रहे विश्व कप के, महिला विश्व कप में 2 बार हिस्सा लेने वाली पहली महिला भी बनी है। आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट हमारी हैं कर्णम मल्लेश्वरी जी। ठीक है, कर्णम मल्लेश्वरी जो कि अगेन बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी हैं। ठीक है, वेट लिफ्टिंग में ये पहली भारतीय महिला है जिन्होंने भारोत्तोलन में, वेट लिफ्टिंग में जो है वो मेडल हासिल किया था ओलंपिक्स में, तो इनको भी हम बिल्कुल भी नहीं भूल सकते हैं। ठीक है, पहली भारतीय महिला है जिन्होंने वर्ष 2000 में मेडल लेकर आई थी हमारे देश के लिए। ठीक है, तो इसी तरह से अनेकों विमेन हैं, चाहे आप पीटी उषा की बात कर ले या फिर चाहे जितने भी आप प्लेयर्स की बात कर लीजिए, सानिया मिर्जा हो गई या फिर साइना नेहवाल हो गई या फिर पीवी संधू है। ठीक है, अभी आपकी देश की बेटियों ने आईएसएसएफ वर्ल्ड शूटिंग में देश का नाम जो है वो क्या किया है, राही सरनाबोत है या फिर ईशा सिंह है, रुचिका है, इन सभी ने हमारे देश का नाम रोशन किया हुआ है। तो आज पूरा सेशन आपका जो है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस को जो है समर्पित है, तो हमारे साथ अंत तक जरूर बने रहें। नेक्स्ट है आपकी 100 मोस्ट पावरफुल वुमेन, पूरे विश्व की जो सबसे शक्तिशाली महिलाएं हैं उनमें अपना नाम जो है वो अपना नाम शामिल करवाने वाली किरण मजूमदार शॉ, किरण
मजूमदार शॉ। ठीक है, तो याद रखेंगे किरण मजूमदार शॉ को, जो कि हमारे देश की जो है बिजनेस वुमेन है। ठीक है, हम सभी ने किसी न किसी क्षेत्र में जो है अपना नाम ज़रूर रोशन किया है, लेकिन अगर हम बात करेंगे कि विमेन बिजनेस वुमेन की, अगर हम बात करें व्यापारियों की, तो अभी भी बहुत कम ऐसी महिलाएं हैं जो कि इस क्षेत्र में जाती हैं। ठीक है, जो कि इस क्षेत्र में अपने कदम बढ़ाने की कोशिश करती हैं। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं किरण मजूमदार शॉ की, जो कि फोर्ब्स के द्वारा जो आपकी एक लिस्ट जारी की जाती है, जो कि 100 मोस्ट पावरफुल विमेन की होती है। पूरी दुनिया की 100 सबसे शक्तिशाली जो महिलाएं हैं उनकी जो आपकी लिस्ट बनती है, उसमें इन्होंने 13वां स्थान हासिल किया है। और अगर हम बात करेंगे फॉर्च्यून्स लिस्ट की, तो इसमें ये आती हैं 2nd नंबर पे। तो बहुत ही महत्वपूर्ण है ये सभी महिलाएं हमारे देश के लिए, या जिन्हें हम अपनी देश के महिला रत्न के नाम से भी जानते हैं। अगर हम बात करें अपने देश की दूसरी महिला की, तो इनका नाम है अरुणिमा सिन्हा, और इन्हें मुझे लगता है कि इनके नाम से ही हम सभी में जोश जग जाना चाहिए। अरुणिमा सिन्हा, ठीक है, अगर हम बात करें इनके नाम से ही जोश जग जाना चाहिए, क्योंकि ये एक ऐसी महिला हैं जिन्होंने सबको पीछे छोड़ दिया, और पूरे विश्व में ये पहली ऐसी महिला विकलांग हैं जो कि माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई जिन्होंने की है। तो ये है अरुणिमा सिन्हा, और जी ये आपकी पहली विश्व की ऐसी महिला हैं जिनके पैर जो है वो खराब होने के बावजूद इन्होंने अपनी हिम्मत नहीं हारी और माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई करी। अगर इनके बारे में मैं स्टोरी बताऊं, तो हुआ ये था कि ये ट्रेन से एक जगह से दूसरी जगह यात्रा कर रही थी, लेकिन बीच रास्ते में कुछ ऐसा हादसा घटित हुआ कि इनका जो है एक्सीडेंट हो गया, और इनके पैर के ऊपर से ट्रेन निकल गई, और इनका पैर जो है वो पूरी तरह से जो है वो खराब हो गया, और इनका पैर जो है एक तरह से ख़त्म हो गया। और अब ये पूरी रात वहीं पर पड़ी रही, लेकिन फिर भी उसके बाद भी ये जो है जिंदा रही, और जब सुबह हॉस्पिटल पहुंची तो इन्हें पता चला कि इनके पैर नहीं है, और ये पूरी तरह से अपनी हिम्मत जो है वो हार चुकी थी। लेकिन उसके बावजूद इन्होंने वो कर दिखाया जो शायद ही कोई कर सकता है। इन्होंने माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई की और अपना नाम रोशन किया, और ये ही नहीं, साथ ही न जाने कितने जो है इन्होंने माउंट एवरेस्ट हो गए, या फिर आपके चाहे आपके माउंट किलिमंजारो है, या फिर माउंट एवरेस्ट है, या फिर और जितने भी जो है पर्वत है, उन सभी की इन्होंने चढ़ाई की है। और इनके ऊपर एक पुस्तक भी लिखी गई है। ठीक है, इनके ऊपर जो पुस्तक है उसका नाम है बॉर्न इन दी माउंटेन्स। ठीक है, क्या नाम है? बॉर्न अगेन ऑन दी माउंटेन, बॉर्न अगेन इन दी माउंटेन। और ये पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। युवराज सिंह के द्वारा लिखी गई पुस्तक है, जो कि अरुणिमा सिन्हा के ऊपर है। तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये पर्सनालिटी, इनको याद रखिए, इनसे मोटिवेशन लीजिए। ये आपकी हिम्मत बढ़ाने के लिए बहुत ही जो है काफ़ी है। ये एक इकलौती ऐसी महिला है जो आपकी हिम्मत को हमेशा बनाए रख सकती हैं, है ना। तो हम सभी महिलाओं के लिए आज जो है बहुत ही अच्छा दिन है, बहुत ही गर्वान्वित वाला दिन है, जिसको हमें महसूस करना चाहिए। अपने ऊपर कभी भी आपको जो है ये नहीं महसूस करना चाहिए कि हम किसी से कमज़ोर हैं। ठीक है, हम हमेशा आगे रह सकते हैं। ईश्वर ने हमें वो शक्ति दी है कि हम कुछ भी कर सकते हैं। तो अपने आप को कभी भी आप कमज़ोर ना समझें, अपने आप को कभी भी हताश मत करिए, और इसी तरह से दुनिया में आगे बढ़ते रहिए। तो युवराज सिंह के द्वारा लिखी गई इनकी पुस्तक का नाम है बॉर्न अगेन इन दी माउंटेन्स, जो कि इनकी लाइफ को, इनकी जीवनी को दर्शाता है कि कैसे इनका एक्सीडेंट हुआ, क्या क्या इनके साथ घटित हुआ, और किस तरह से इन्होंने दोबारा से अपनी लाइफ को जो है उस मुकाम तक पहुंचाया जिस मुकाम पर शायद कोई नॉर्मल इंसान भी नहीं पहुंच सकता है ना। तो इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं ये सभी पर्सनालिटीज़। आगे बढ़ते हैं, हमारी देश की दूसरी बेटी पीवी सिंधु, जो कि बैडमिंटन खिलाड़ी हैं। ठीक है, दूसरी बेटी पीवी सिंधु जो कि आपकी बैडमिंटन प्लेयर हैं,
और इन्होंने देश का नाम रोशन किया है, क्योंकि ये भारत की पहली जो है महिला बनी है जो कि ओलंपिक्स में 2 बार मेडल लेकर के आई हैं, वर्ष 2016 में और वर्ष 2020 में। दोनों ही जो है ओलंपिक्स में इन्होंने मेडल प्राप्त किया है, एक में सिल्वर, एक में ब्रॉन्ज मेडल। तो ये भी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण पर्सनालिटी हो जाती हैं। इसके बाद में ये सिलसिला खत्म नहीं होता है, और भी सिलसिले हैं, और भी महिलाएं हैं। एक किसी एक को दूसरे से ज़्यादा आंकना शायद बहुत ज़्यादा मुश्किल है, ठीक है, लेकिन फिर भी कुछ के को तो हम आज जो है सम्मानित कर ही सकते हैं, कुछ के नाम तो आज हम याद कर ही सकते हैं। इसके बाद में आती हैं आपकी अगेन एक दूसरी जो है आप कह सकते हैं इंदिरा नूवी, ठीक है, जो कि आपकी अगेन एक बिजनेस वुमेन है, जैसे कि किरण मजूमदार शॉ हैं, उसी तरह से इंदिरा नूवी जो कि आपकी पेप्सिको की फाउंडर है। इस वक्त आपकी जो है इन्होंने अमेरिकन सिटीजनशिप ले रखी है और इंडो अमेरिकन सिटीजनशिप है इनमें, और ये अपने देश का नाम जो है बिजनेस में अभी भी कमाती जा रही हैं, अभी भी नाम रोशन करती जा रही हैं। और साथ ही में इंदिरा नूवी के ऊपर एक पुस्तक भी लिखी गई है जो कि बहुत ज़्यादा फेमस है, और इनकी पुस्तक का नाम है माई लाइफ इन फुल, ठीक है, इनकी पुस्तक का नाम क्या है, माई लाइफ इन फुल। तो इनको भी हम याद रखेंगे। इसके अलावा अगर मैं बात करूं, ये तो कुछ बहुत फेमस पर्सनालिटीज़ हैं, लेकिन हम अपने घरों में ही, हमारे घर में हम अपनी जो है माँ को देख सकते हैं, अपनी मदर्स को देख सकते हैं, अपनी डॉटर्स को देख सकते हैं, अपनी बहनों को देख सकते हैं, जो अपनी लाइफ में रोज़ जो है नई कठिनाइयों से जूझती हैं, नई परिस्थितियों से जूझती हैं, फिर भी डरती नहीं है, और अपनी बेटियों में वो हिम्मत जो है देती रहती हैं, जो कि आगे उनको बढ़ने का मौका देती है। साथ ही में अगर हम बात करेंगे हर रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, अगर हम अपनी पुलिस महिला कर्मियों की बात करें, तो वो भी जो है आप देखेंगे कि मैंने कई बार देखा है, मैं अपने ऑफिस में ही देखती हूँ कि कुछ ऐसी पुलिस महिला कर्मी हैं जो अपने बच्चों को साथ में लेकर के आके ड्यूटी करती हैं, है ना। तो इस तरह से इनकी लाइफ कितनी मुश्किल होती है, फिर भी उसके बाद भी उन्हें कभी कभी वो इज्जत या वो सम्मान नहीं दिया जाता जो जिसके वो काबिल हैं। तो आज वो सम्मान हम देंगे उन्हें। हम अपनी सभी पुलिसकर्मी साथियों को, या फिर हमारे घर में मौजूद उन महिलाओं को जो कि हाउसवाइफ है, या फिर जितनी भी हमारी नर्सेज हैं जो मेडिकल फील्ड में हैं, ये सभी लोग हमारे लिए महत्वपूर्ण हैं। रोज़मर्रा की ज़िंदगी के में जो महिलाएं हैं वो सभी हमारे लिए जो है बहुत ज़्यादा स्पेशल है, और उन सभी को आज मैं अपनी तरफ से और आरबीएस क्लासेस दी परीक्षा गुरु की तरफ से शत शत नमन करती हूँ। तो आज का अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस उन सभी के नाम, और मैं जो है उनको सलाम करती हूँ। तो स्टार्ट करेंगे अब हम आगे अपना सेशन, जिसमें आज हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। चलिए तो देखते हैं। एक तो हमने आज का दिन मनाया 8 मार्च अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में। इसी के साथ में आज आपका एक और दिवस भी मनाया जाता है जिसका नाम है 53, जो कि स्थापना दिवस है आपका CISF का, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, जिसका की फुल फॉर्म हो जाता है, ठीक है। तो CISF को जो है 6 मार्च को अपना 53वां स्थापना दिवस मनाया है। 8 मार्च को नहीं होता, ये आपका 6 मार्च को मनाया जाता है 53वां स्थापना दिवस, ठीक है। चलिए देखते हैं इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स क्या क्या है। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बलों का 53वां स्थापना दिवस समारोह 6 मार्च 2022 को उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में आयोजित किया गया। क्योंकि इसका समारोह अभी आपका जो है आयोजित किया गया है, इस वजह से ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट बन जाता है। सबसे पहले तो आपको यहाँ पे ये क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट बनेगा दो तरह से। एक तो आपको ये करंट अफेयर्स का पार्ट तो कवर कर ही रहा है, इसके साथ साथ में ये आपका यूपी स्पेशल का भी करंट अफेयर्स बन जाता है, ठीक है। यूपी स्पेशल का भी करंट अफेयर्स बन जाता है। अगर आप यूपी के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए ये क्वेश्चन बनेगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट, मार्क कर लीजिए, ठीक है। तो इस बार 53वां CISF स्थापना दिवस उत्तर प्रदेश के किस जिले में मनाया गया है? तो याद रखिएगा कौन सा जिला है, ये है जिला गाजियाबाद, ठीक है। कौन सा जिला हो जाता है? जिला गाजियाबाद। CISF है क्या? CISF का फुल फॉर्म हो जाता है सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। तो CISF एक केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधीन कार्य करता है
और ये एक केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल है और भारत में 6 ऐसे अर्धसैनिक बलों में से एक है। तो CISF आपका क्या है, ये एक आपका अर्धसैनिक पुलिस बल है। अगर हम बात करते हैं जैसे कि दिल्ली के कई सारे आपके ऐसे क्षेत्र हैं जैसे एयरपोर्ट्स हो गए, मेट्रो स्टेशन हो गए या फिर इंडस्ट्रियल एरियाज हो गए, तो उन सभी में मौजूद पुलिस बलों को ही हम क्या कहते हैं, CISF के जवान कहलाते हैं। CISF की अगर हम बात करते हैं कि इसका गठन कब हुआ था, ठीक है, तो CISF का गठन हुआ था आपका 10 मार्च 1969 को, ठीक है। कब हुआ था, 1969 में। इसका मोटो आपसे कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, जिसका मोटो होता है संरक्षण एवं सुरक्षा, संरक्षण एवं सुरक्षा, ठीक है। इसी के साथ में अगर हम बात करेंगे कि इसका मुख्यालय कहाँ पर है, ठीक है, तो आपका मुख्यालय जो है वो हो जाएगा नई दिल्ली में, मुख्यालय नई दिल्ली, ठीक है। और अगर हम बात करें कौन से मंत्रालय के अंतर्गत आता है, तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है, तो इसके लिए जो मंत्री जिम्मेदार होंगे वो कौन हो जाएंगे, हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी। इसके अलावा अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि CISF के महानिदेशक का नाम क्या है, तो इनका नाम हो जाता है शीलवर्धन सिंह, शीलवर्धन सिंह, ठीक है। तो इतने इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो कि आपको इस न्यूज से रिलेटेड है और आपको इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। तो चलेंगे आगे, इसके साथ में देखेंगे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज हमारी क्या है। तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज है, अभी हाल ही में आपका मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2022 का आयोजन किया गया है। मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस, जिसको कि हम शॉर्ट में MWC भी कहते हैं, MWC 2022। अब आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि वर्ष 2022 का मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस का आयोजन किस स्थान पर किया गया, तो आपको याद रखना है कौन सा स्थान है, बार्सिलोना, ठीक है। कौन सा स्थान है, बार्सिलोना। फिर ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन एसोसिएशन ने वर्ष 2022 में मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस का आयोजन किया, जो कि 28 फरवरी से 3 मार्च तक बार्सिलोना स्पेन में हुआ था, ठीक है। तो कहां पे आयोजन हुआ है, इसका आयोजन हुआ है बार्सिलोना में 28 मार्च से लेकर के 3 मार्च के बीच में। ग्लोबल मोबाइल इकोनॉमी रिपोर्ट में उम्मीद है कि वर्ष 2022 में 5G अपनाने से वैश्विक स्तर पर 5G कनेक्शन 1 बिलियन तक पहुंच जाएगा। इसी के साथ में 5G नेटवर्क कनेक्शन में वृद्धि से वर्ष 2025 में वैश्विक GDP 5% से बढ़कर $5 ट्रिलियन तक हो जाएगी। तो यहाँ पे आपको 5G लाने के लिए मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस का आयोजन किया गया, और जैसे जैसे इसमें जो है बढ़ोतरी होगी वैसे वैसे हमारे देश की इकोनॉमी भी बढ़ेगी, और ये बढ़कर 2025 तक कितनी होनी है, ये होनी है आपकी $5 ट्रिलियन, ठीक है। चलिए अब इसके साथ में हम बात करेंगे यहाँ पे ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन एसोसिएशन, ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन एसोसिएशन, जो कि इस आयोजन के लिए जिम्मेदार संस्था है, ठीक है, जिसको कि हम शॉर्ट में GSMCA भी कहते हैं, ठीक है। अगर बात करते हैं ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन एसोसिएशन की, तो इसकी स्थापना कब हुई, ये आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है। इसके अलावा आपसे पूछा जा सकता है कि इसका मुख्यालय कहाँ पर है, और साथ ही में इसके अध्यक्ष कौन है, इसके अध्यक्ष कौन है, ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं कि इसकी स्थापना हुई थी वर्ष 1995 को, ठीक है, स्थापना कब हुई, वर्ष 1995 में। और अगर बात करें मुख्यालय की, तो इसका मुख्यालय हो जाता है आपका लंदन में, ठीक है। मुख्यालय कहां पे हो जाएगा, लंदन, यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड किंगडम, ठीक।
इसी के साथ में अध्यक्ष आपके कौन हो जाते हैं? अध्यक्ष हो जाते हैं स्टीफन रिचर्ड। स्टीफन रिचर्ड। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज देखेंगे। ठीक है, ये तो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे जो कि आपको याद रखने हैं जीएसएमसीए से रिलेटेड। सेशन अगर पसंद आ रहा हो तो प्लीज लाइक करते चलिएगा, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करते रहें, साथ ही में चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो स्टार्ट करेंगे, देखेंगे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है। ये है भारत प्रशांत सैन्य स्वास्थ्य विनिमय सम्मेलन का हुआ है अभी हाल ही में उद्घाटन। तो क्या है ये? भारत प्रशांत सैन्य स्वास्थ्य विनिमय सम्मेलन। सबसे पहले तो किसने उद्घाटन किया है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो जाहिर सी बात है कि सैन्य से रिलेटेड है। ठीक है, आपका सैन्य स्वास्थ्य विनिमय सम्मेलन है, तो कौन करेंगे? हमारे रक्षा मंत्री करेंगे। रक्षा मंत्री कौन हो जाते हैं? राजनाथ सिंह हो जाते हैं। तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 7 मार्च 2022 को 4 दिवसीय भारत प्रशांत सैन्य स्वास्थ्य विनिमय सम्मेलन का आभासी रूप से उद्घाटन किया है। और नेक्स्ट बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है जो कि आपके एग्जाम में पूछा जाएगा कि इस सम्मेलन की विषय वस्तु क्या है। तो इस सम्मेलन की विषय वस्तु है मिलिट्री हेल्थ केयर इन ए वॉलेटाइल अनसर्टेन कॉम्प्लेक्स एंड एम्बिगुअस वर्ल्ड। क्लियर है? तो विषय वस्तु क्या हो जाएगी? मिलिट्री हेल्थ केयर इन ए वॉलेटाइल अनसर्टेन कॉम्प्लेक्स एंड एम्बिगुअस वर्ल्ड, क्योंकि ये इंग्लिश में ही रहेगी, इस वजह से इसे आपको एज इट इज लर्न करना पड़ेगा। ठीक है, आप यहाँ पे कितने पॉइंट्स आपको यहाँ पे याद रखने हैं? पहला ये कि भारत प्रशांत सैन्य स्वास्थ्य विनिमय सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया? तो ये उद्घाटन किया हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने। दूसरा पॉइंट आपको यहाँ पे क्या याद रखना है कि इसकी थीम क्या है, इसकी विषय वस्तु क्या है? तो ये हो जाती है मिलिट्री हेल्थ केयर इन ए वॉलेटाइल अनसर्टेन कॉम्प्लेक्स एंड एम्बिगुअस वर्ल्ड। क्लियर? चलिए आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज देखेंगे। जैसा कि मैंने आप सभी को बताया कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर एक और कारनामा कर दिखाया है हमारी देश की महिला क्रिकेट टीम की कैप्टन मिताली राज ने। तो ये कारनामा क्या है, चलिए देखते हैं। यहाँ पे आप फोटो देख सकते हैं, 6 विश्व कप में खेलने वाली पहली महिला बनी है मिताली राज। ठीक है, तो 6 वर्ल्ड कप खेलने वाली अगर पूरे विश्व में पहली कोई महिला क्रिकेटर है तो वो कौन है? हमारे देश की मिताली राज। मिताली राज ने 6 मार्च 2022 को सचिन तेंदुलकर और पाकिस्तान के जावेद मियांदाद के साथ में 6 विश्व कप में भाग लेने वाली तीसरी क्रिकेटर और पहली महिला क्रिकेटर बन गई हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा कि अगर बात क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि वो पहली महिला क्रिकेटर कौन सी हैं जिन्होंने 6 विश्व कप में जो है शामिल हुई हैं या जिन्होंने 6 विश्व कप खेले हैं, तो ये कौन हो जाएंगी? मिताली राज। और तीसरे क्रिकेटर यानी कि 2 पुरुषों के बाद में तीसरे क्रिकेटर कौन सी हैं? तो ये हो जाती है मिताली राज। पहले 2 कौन कौन से हैं? हमारे देश के ही सचिन तेंदुलकर और पाकिस्तान के जावेद मियांदाद आते हैं दूसरे नंबर पे। और जैसा कि आप सभी को बताया, उन्होंने न्यूजीलैंड में आईसीसी महिला विश्व कप में पाकिस्तान के साथ में शुरुआती मैच के दौरान यह उपलब्धि हासिल करी है। अभी आपका आईसीसी महिला विश्व कप कहां पे आयोजन किया जा रहा है? न्यूजीलैंड में किया जा रहा है। ठीक है, तो उसी में ये शामिल हुई हैं। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज देखते हैं। अभी आप सभी को पता है कि हमारे देश ने 2 जो है वो म्यूजिकल रत्न खोए हैं। कौन कौन से? एक तो हमारी लता मंगेशकर जी हैं, ठीक है, दूसरे पप्पी लहरी हैं। इन दोनों के बाद में अगर कोई अभी भी है जो हमारे म्यूजिक इंडस्ट्री में 4 चांद लगाए हुए हैं तो वो है बड़ी सी बिंदी लगाने वाली उषा उत्तुप जी। ठीक है, आप इनकी फोटो यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, बहुत ही मजेदार अंदाज में ये जो है सॉन्ग गाती हैं और एंजॉय भी करती हैं और हम सभी का एंटरटेनमेंट भी करती हैं। तो इनकी जीवनी, आखिर ये भी तो एक महिला है, ये भी तो एक इम्पॉर्टेंट पर्सनालिटी है, तो इनके बारे में अगर हम बात करें तो उषा उत्तुप जी की जीवनी लिखी है अभी हाल ही में विकास झा ने और इनकी जीवनी का नाम है द क्वीन ऑफ इंडियन पॉप। ठीक है, द क्वीन ऑफ इंडियन पॉप, और उषा उत्तुप जी ने इसका विमोचन किया है। तो याद रखिएगा कि मूवी का याद रखिएगा कि इनकी जीवनी का नाम क्या है? द क्वीन ऑफ इंडियन पॉप। और किसके द्वारा लिखी गई है? ये लिखी है विकास
झा ने, ठीक है, विकास झा, याद रखिएगा। चलिए, अब अगर बुक्स आ गई हैं तो कुछ और बुक्स के बारे में भी हम थोड़ा सा जान लेते हैं जो कि अभी हाल ही में रिलीज की गई हैं, ठीक है। एक अभी आपकी पुस्तक आई है द ब्लू बुक, ठीक है, द ब्लू बुक, यहां पे लिख दे रही हूं द ब्लू बुक, और ये पुस्तक लिखी है अमिताभ कुमार ने, अमिताभ कुमार, ठीक है। एक पुस्तक आपकी अभी आई है जिसका नाम है आपका द मिलेनियल योगी, ठीक है, इसके बारे में मैं आपको क्लास में बता भी चुकी हूं, द मिलेनियल योगी। और ये पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? दीपम चैटर्जी के द्वारा, दीपम चैटर्जी के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम पुस्तक की बात करेंगे, ये सभी अभी रिसेंट में रिलीज हुई है, ठीक है, उड़ान एक मजदूर बच्चे की, ठीक है, उड़ान, ये आपकी उड़ान एक मजदूर बच्चे की, और ये पुस्तक किसकी है? ये है अनूप जलोटा की, ठीक है, अनूप जलोटा जो कि बहुत ही अच्छे सिंगर हैं, उन्हीं की ये पुस्तक है उड़ान एक मजदूर बच्चे की, ठीक है। इसके अलावा आपकी 2-3 पुस्तकें और हैं जिनका भी हाल ही में विमोचन हुआ है। द ग्रेट टेक अनिरुद्ध सूरी के द्वारा लिखी गई है, द ग्रेट टेक जो कि टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है, और ये पुस्तक लिखी गई है अनिरुद्ध सूरी के द्वारा। और अ हिस्ट्री ऑफ श्री निकेतन, ठीक है, एक और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बुक है जो कि रविंद्रनाथ टैगोर की जो शांति निकेतन है उस पे बेस्ड है, अ हिस्ट्री ऑफ श्री निकेतन, और ये पुस्तक आपकी लिखी है जो है उमा दास गुप्ता ने, ठीक है, ये पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? उमा दास गुप्ता। तो ये थे आपके कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स एंड ऑथर्स जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो जब भी आप करंट अफेयर्स पढ़िए तो ध्यान रखिए कि चीजों को रिलेट करते चले। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फिर से आता है महिला दिवस के ऊपर एक और कहानी, एक और उपलब्धि जो कि हासिल की है हमारे भारत की देश की बेटियों ने, और ये हो जाती है आपकी ISSF की जो है 25 मीटर पिस्टल की टीम, ठीक है। तो भारतीय महिला 25 मीटर पिस्टल टीम ने मिस्र में जीता है स्वर्ण पदक, और ये हो गया है भारत के लिए ISSF में तीसरा गोल्ड मेडल, ठीक है, तीसरा गोल्ड मेडल मिल चुका है भारत को, ठीक है। इससे पहले मैंने आपको और भी अपडेट दी थी, अभी फिर से आपको रिवाइज भी करा देती हूं। पहले हम देख लेते हैं ये न्यूज क्या है। महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल टीम स्पर्धा के फाइनल में भारत ने ISSF विश्व कप 2022 में अपना तीसरा स्वर्ण पदक जीतने के लिए सिंगापुर को हराया है। टीम में कौन कौन शामिल था? तो टीम में थी राही सरनाबोत, ईशा सिंह और रिदम सांगवान, ठीक है, ये तीनों ही महिलाएं हैं। इन तीनों ने ही जो है 25 मीटर एयर पिस्टल में सिंगापुर को हराकर स्वर्ण पदक अपने नाम, भारत के नाम किया है। 50 मीटर राइफल में 3 पोजीशन टीम प्रतियोगिता में श्रियांका सदांगी और अखिल श्योरान ने कांस्य पदक जीता है। इससे पहले अगर मैं आपको याद दिला दूं तो मैंने बात की थी यहाँ पे 10 मीटर पिस्टल की, ठीक है, 10 मीटर एयर पिस्टल की, और इसमें मैंने आपको बताया था कि पुरुष श्रेणी में किसको अवार्ड दिया गया है, किसने गोल्ड मेडल जीता है, ठीक है, पुरुष श्रेणी में गोल्ड मेडल मिला है भारत को, और ये किसने जीता है, इसका नाम मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी थी, इनका नाम था सौरभ चौधरी, ठीक है, कौन थे? सौरभ चौधरी। बात यहीं पर खत्म नहीं होती, बात यहीं पर खत्म नहीं होती, क्योंकि हमें अभी बात करनी है हमारी देश की बेटियों की, और देश की बेटियों की जब बात करेंगे तो 10 मीटर एयर पिस्टल में अगेन महिला श्रेणी की अगर हम बात करें तो इसमें महिला श्रेणी में जो है आपकी रजत पदक जीता है ईशा सिंह ने,
ठीक है, रजत मेडल किसे मिला है? ये मिला है ईशा सिंह को सिंगल कैटेगरी में। ठीक है, सिंगल कैटेगरी में, यहाँ पे टीम नहीं है, यहाँ पे सिंगल जो है ये मैच हुआ था। फिर उसके बाद में अगर हम बात करते हैं तो इसी कैटेगरी में, इसी श्रेणी में 10 मीटर एयर पिस्टल में जो आपकी महिला टीम थी, ठीक है, महिला टीम थी, इन्हें मिला है अगेन गोल्ड मेडल। ठीक है, ये आपका दूसरा गोल्ड मेडल था और तीसरा आज फिर मिला है 25 मीटर एयर राइफल में। ठीक है, और ये किसको किसको मिला था? ये मिला था श्री निवेता, रुचिका और ईशा सिंह की टीम को। ठीक है, तो ये सभी अपडेट्स हैं और ये सभी अपडेट्स आपकी किसकी है? ISSF की अपडेट्स हैं। ठीक है, याद रखिएगा, ये अपडेट्स हैं आपकी ISSF वर्ल्ड शूटिंग, जो कि आपकी कहाँ पे हो रही है? ये हो रही है मिस्र में। ठीक है, काहिरा मिस्र में हो रही है, वर्ष 2022 की, जिसमें अभी भी भारत जो है वो कौन से नंबर पे है? पहले नंबर पे बना हुआ है। तो ये सभी अवार्ड्स अभी तक जो है आपको याद कर लेने हैं, सभी आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो 25 मीटर में मैंने आपको बताया कि किसको मिली है पिस्टल स्पर्धा में। फाइनल में भारत ने अगेन जो है स्वर्ण पदक जीता है। टीम में कौन कौन है? राही सरनाबोत, ईशा सिंह और रिदम सांगवान। ठीक है, और 10 मीटर में अगर बात करेंगे तो ये सभी आपके सामने हैं, इनके बारे में मैं ऑलरेडी आपको क्लास में पढ़ा भी चुकी हूँ। आज फिर से मैंने एक बार आपको रिवाइज कर दिया है, बार बार चीजें पढ़ेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली याद हो जाएंगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज देखते हैं। भारत और श्रीलंका के बीच में अभी चल रहा है एक युद्ध अभ्यास, और इस युद्ध अभ्यास का नाम क्या है? इसका नाम है स्लीनेक्स। स्ली से श्रीलंका और ये हो जाता है एक्सरसाइज, स्लीन से हो जाता है श्रीलंका और एक्स से हो जाता है एक्सरसाइज। तो स्लीनेक्स आपका जो है चल रहा है भारत और श्रीलंका के बीच में एक अभ्यास, सैन्य अभ्यास, और इस बार इसका कौन सा संस्करण है? ये है नवा संस्करण। तो श्रीलंका भारत का नौसेना अभ्यास स्लीनेक्स का नवा संस्करण शुरू हो चुका है। नवा श्रीलंका भारत नौसेना अभ्यास स्लीनेक्स 7 मार्च 2022 को विशाखापट्टनम में शुरू हुआ। ठीक है, 2 चरण हैं इसके। ठीक है, दोनों चरणों में अलग अलग होगा। पहले चरण में बात करेंगे तो विशाखापट्टनम में होगा, दूसरे चरण की बात करेंगे तो बंगाल की खाड़ी में होगा। तो दोनों ही आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, दोनों को ही आप यहाँ पे याद कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो इतना ही आप यहाँ पे याद रखें, इससे ज़्यादा आई डोंट थिंक कि आपको जानने की ज़रूरत है। श्रीलंका की राजधानी की बात करेंगे तो ये हो जाती है आपकी श्री जयवर्धनेपुरे कोट्टे। श्रीलंका में भी रुपी ही चलता है, रुपए ही वहाँ पे करेंसी है, श्रीलंकन रुपी। प्रेसिडेंट की बात करेंगे तो गोताबाय राजपक्षे हो जाते हैं। प्राइम मिनिस्टर की बात करते हैं तो महिंदा राजपक्षे वहाँ के जो है प्राइम मिनिस्टर हो जाते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ देखेंगे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, अभी हाल ही में आपके जो सरोद वादक हैं जिनका नाम है उस्ताद अमजद अली खान, इनको मिला है लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। उस्ताद अमजद अली खान को मिला है लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, जो कि प्रसिद्ध सरोद वादक है। क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि उस्ताद अमजद अली खान किस से रिलेटेड है, किससे संबंधित है? तो ये आपके क्या है? सरोद वादक हैं, और इन्हीं को मिला है पंडित हरि प्रसाद चौरसिया लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। और इन्हें वर्ष 2001 में भारत के दूसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया गया था। वर्ष 2001 में इन्हें पहले ही पद्म विभूषण अवार्ड दिया जा चुका है, और अब इन्हें मिला है कौन सा अवार्ड? पंडित हरि प्रसाद चौरसिया लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। क्लियर है? चलिए इसी के साथ में आगे बढ़ेंगे और देखेंगे हम अपनी नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ क्या है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, सरकार ने अभी एक
पेंशन कार्यक्रम की शुरुआत की है, ठीक है। ना ये ओल्ड पेंशन योजना है, ना ये न्यू पेंशन योजना है, लेकिन इस पेंशन योजना का नाम क्या है? इस पेंशन योजना का नाम है डोनेट ए पेंशन, ठीक है। किसी को पेंशन डोनेट करना, डोनेट ए पेंशन। और इसमें आपको याद रखना है प्रधानमंत्री श्रम योगी मान के तहत ये आपका शुरू किया गया है। धन पेंशन योजना के तहत ये एक पहल है। किसके तहत है ये? प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन पेंशन योजना, इसके तहत डोनेट ए पेंशन कार्यक्रम की शुरुआत हुई है। कार्यक्रम के तहत असंगठित क्षेत्र के 18 से 40 वर्ष की आयु के श्रमिक अपना पंजीकरण करा सकते हैं और अपनी उम्र के आधार पर हर साल न्यूनतम 660 से 2400 रुपए तक जमा कर सकते हैं। तो ये पेंशन जो है बेसिकली किसको फोकस करेगी? तो जो हमारे देश के श्रमिक भाई हैं उन सभी के लिए ये योजना बनाई गई है, जिसका नाम है डोनेट ए पेंशन कार्यक्रम। और इसमें हर साल कितने वर्ष से कितने वर्ष के बीच में लागू होगी? 18 से 40 वर्ष। और वो कितनी पेंशन जो है, वो कितना अमाउंट या कितनी धनराशि पूरे साल में जो है, न्यूनतम धनराशि कितनी जमा कर सकते हैं? 660 से लेकर के 2400 रुपए तक। तो लॉन्च ऑफ डोनेट अ पेंशन योजना, ये है आपकी पेंशन जो कि पेंशन योजना जो कि शुरुआत की गई है अभी हमारी भारत सरकार के द्वारा। चलिए अब आ जाते हैं हम अपने क्वेश्चन ऑफ द डे की तरफ। कल मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था, ठीक है, उसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में किसी का नहीं मिला। ऐसे कैसे काम चलेगा? ठीक है, आंसर करिए जो भी क्वेश्चन है, ठीक है। और उसका करेक्ट आंसर था पुरुषोत्तम रूपाला, ठीक है। मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि सागर परिक्रमा का जो उद्घाटन है वो किसने किया है? तो उसका सही आंसर मैं आपको बता देती हूँ। कल के क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है पुरुषोत्तम रूपाला, ठीक है, पुरुषोत्तम रूपाला। और अगर कल का सेशन आपने नहीं देखा है तो आज जाके जरूर से देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है, ठीक है। इसके साथ ही में आपको आज का जो क्वेश्चन है ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है, या फिर आप इसको क्वेश्चन ऑफ द डे भी कह सकते हैं। जब भी हमारी क्लासेस आगे जैसे जैसे बढ़ेंगी मैं आपके लिए और क्वेश्चंस लेकर के आऊंगी। मैं डेली आपको 10 से 15 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी करवाऊंगी, लेकिन उससे पहले आपका टेस्ट भी तो होना चाहिए ना। जब भी आप कहीं पे एडमिशन लेने जाते हैं किसी स्कूल में, कॉलेज में, तो पहले एक आपका टेस्ट होता है। तो ये वही वाला टेस्ट चल रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले आप इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे मुझे कमेंट बॉक्स में, तब मैं आपके लिए लेकर के आऊंगी बहुत सारे क्वेश्चंस, बहुत सारी क्विज जो कि कराऊंगी मैं आपको करंट अफेयर्स से रिलेटेड प्रैक्टिस, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करेंगे, देखते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है वर्ष 2022 में आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप किस देश में आयोजित किया जा रहा है? आपको बताना है कि अभी हाल ही में आपका आईसीसी महिला विश्व कप का आयोजन किया जा रहा है जो कि 2022 का है, वो किस देश में खेला जा रहा है? ऑप्शन है आपके भारत, बांग्लादेश, न्यूजीलैंड या फिर ऑस्ट्रेलिया। ऑलरेडी मैं इस क्वेश्चन को आपको कल भी डिस्कस कर चुकी हूं और आज के सेशन में भी इससे रिलेटेड न्यूज आपको मैंने बताई है। तो जल्दी से मुझे कमेंट करिएगा नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में कि इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है, कहां पे आपका आयोजित किया जा रहा है वर्ष 2022 का आईसीसी महिला विश्व कप, ठीक है। तो आज के लिए सेशन यहीं तक रहेगा, फिर मिलेंगे हम कल की क्लास में। पर जाने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप सेशन को जरूर से लाइक करिए, आरबीएस क्लासेस द परीक्षा गुरु चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही में अपने दोस्तों के साथ में चैनल को ज्यादा से ज्यादा, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दी सेशन, डू नॉट फॉरगेट टू लाइक दी सेशन, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड प्लीज सब्सक्राइब दी चैनल ऑल्सो, ठीक है। तो जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करिए और हमारे साथ इसी तरह बने रहे। धन्यवाद एंड हैव अ नाइस डे।